उत्तराखंड में कृषि विभाग के बाद अब वन विभाग में भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वन विभाग अपने ही कारनामों के चलते सवालों के घेरे में आ गया है। मियावाकी तकनीक से पौधारोपण में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक ही काम को एक ही विभाग ने कर दिया है, फिर भी खर्च 10 गुना कैसे बढ़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के वन विभाग में भ्रष्टाचार का खेल। मियावाकी तकनीक से पौधारोपण में किसका गेम? एक ही काम, एक ही विभाग, फिर पौधों का कैसे बढ़ा 10 गुना दाम। कृषि विभाग के बाद अब वन विभाग में भी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया है। अपने ही कारनामों से वन विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। मियावाकी तकनीक से पौधारोपण में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, जो सीधा भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल वन विभाग ने 10 रुपए का पौधा 100 रुपए में खरीदा। पौधों के दाम में ये बड़ा अंतर तब उजागर हुआ जब मुख्य वन संरक्षक ने प्रमुख वन संरक्षक को एक पत्र भेजा। इस पत्र से वन विभाग में हुई बड़ी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। इस पूरे मामले की तत्काल जांच और कार्रवाई की सिफारिश की गई। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं कि आखिर कैसे वन विभाग ने एक ही तकनीक से एक ही काम को करने के लिए कैसे पौधों के 10 गुना दाम बढ़ा दिए। देहरादून जिले के झाझरा क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से पौधारोपण के लिए 3 साल के भीतर 52,40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया। ये वही तकनीक है जिससे साल 2020 में कालसी क्षेत्र में पौधारोपण किया गया था। उस समय कुल खर्च सिर्फ 11,86,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आया था। झाझरा प्रोजेक्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 18,333 पौधों के लिए 100 रुपए प्रति पौधा की दर से 18,33,000 रुपए खर्च दिखाया गया, जबकि 2020 में कालसी प्रोजेक्ट में यही पौधे 10 रुपए प्रति पौधा की दर से लगाए गए थे। यानी एक ही तकनीक का इस्तेमाल हुआ, एक ही जैसा काम हुआ, लेकिन खर्च 10 गुना बढ़ गया। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है। जांच जल्द पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच तो इसमें चल रही है और मेन पॉइंट जो आ रहा था कि कुछ 10 रुपए की जगह 100 रुपए की पौधे लगाई गई हैं, तो पौध तो अभी लगी नहीं है और उस पर कोई व्यय भी नहीं हुआ है। और मुझे जैसा मेरे अधिकारियों ने बताया, उसमें तो हम 100 रुपए की पौध नहीं लगाने जा रहे हैं। वैसा भी निर्णय पूर्व में ही हो चुका है। तो बाकी अन्य मुद्दों पे भी जांच चल रही है और शीघ्र ही इसके बारे में हमें पता चलेगा। अब वन विभाग में सामने आई इस बड़ी गड़बड़ी को लेकर मुख्य विपक्षी दल हमलावर दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पूछा है कि ये महंगाई का मामला है या फिर विभागीय मिलीभगत। वन विभाग की जो पौधारोपण के लिए मियावाकी पद्धति के से कालसी में 10 रुपया प्रति पौधे की दर से पौधे खरीदे गए और वही पौधे झाझरा और मंसूरी में 10 गुना ज़्यादा कीमत में प्रति पौधा 100 रुपया की खरीद की गई। आखिरकार यह असमानता क्यों? और यह भी स्पष्ट नहीं है, जो 100 रुपये का पौधा खरीदा गया उसमें स्पष्ट नहीं है किस प्रजाति के पौधों का रोपण होगा। पद्धति वही है, मियावाकी पद्धति है। और इसके अलावा जो सरकार की मनसा नियत है, आखिरकार सरकार चुप क्यों रही? बता दें कि मियावाकी जापान की तकनीक है। इस तकनीक से कम समय में घना और स्वाभाविक जंगल तैयार होता है। इसमें स्थानीय प्रजातियों के पौधों को बहुत पास लगाया जाता है, जिससे वो तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही सालों में जंगल जैसा रूप ले लेते हैं। लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल वन विभाग ने अलग अलग सालों में देहरादून में किया, लेकिन पौधे खरीद में 10 गुना दाम बढ़ गया, जो सवालों के घेरे में है।
फिलहाल जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि वन विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आखिर कहां सोते रहे? वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल आखिर आंखें क्यों मूंदे बैठे रहे? या यूं कहें कि पूरी जानकारी होने के बावजूद भी ना तो मंत्री ने इस पर सवाल उठाने की जहमत उठाई और ना ही अधिकारियों ने। फिलहाल जांच की बात कही जा रही है, देखना होगा जांच के बाद क्या सच सामने आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।